भारतीय मुसलमानों को सच्चा पथ पढ़ाओ, अब आंखें खोलो। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई मीठी बातों का नहीं है। आज हम बात उस मुद्दे पर कर रहे हैं जिसमें भारतीय मुसलमानों की उस जिद मानसिकता पर जो इस देश के अंदर से खोखला कर रही है। जी हां, आज हम उस अब्दुल की बात कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। हां, मैं कह रहा हूं खोखला, क्योंकि सालों में या सालों से एक समुदाय खुद को इतिहास के जख्मों के पीछे छिपा कर रखता है, सुधार से भागता है, हर सवाल को इस्लामोफोबिया का ठप्पा मारकर दबा देता है, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी। आज हम बिना डरे, बिना झुके, कड़वे सच लेकिन सच्चे शब्दों में बात करेंगे। अगर दिल जलता है तो जले, लेकिन सच तो सुनना पड़ेगा। दोस्तों, पहले इतिहास के उस काली सच्चाई को देखें या फिर आप देखो जिसे सेकुलर गैंग हमेशा छिपाता है। 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों की लहरें आई। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक ये लोग सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, ये आए थे लूटने, कब्जा करने और इस्लाम फैलाने। और हमारे देश में ऐसे मुसलमान पड़े हैं जो उन्हीं को अपना अब्बा मान लेते हैं, उन्हीं को अपना अब्बू मान लेते हैं। हजारों मंदिर तोड़े गए, सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा, सबकी लिस्ट लंबी है। लाखों हिंदू मारे गए, औरतें उठाई गईं, जजिया कर लगाया गया, गैर मुस्लिमों को दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाया गया, धर्मांतरण कराया गया, वो तो तलवार की नोक पर, या फिर भूख और डर से जो लोग थे उनको कन्वर्ट किया गया। हां, कुछ जगहों पर दलित और शोषित लोगों को खुद इस्लाम में कबूलवाया गया, क्योंकि हिंदू समाज में ऐसा वो शो उन्होंने किया कि बराबरी का दर्जा तुम्हें नहीं मिलता। यह भी सच है, लेकिन बहाना मत बनाओ। ज्यादातर धर्मांतरण जबरदस्ती का था और आज की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा उन्हीं जबरदस्ती धर्मांतरों के वंशज हैं। यानी अब्दुल जो बैठा है वो अब्दुल नहीं, बल्कि वो किसी राम लखन का जो है बेटा था। इसे नफरत मत कहिए। ये इतिहास का कड़वा सच है जो एनसीईआरटी की किताबों में भी दर्ज है, लेकिन मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता है ना। आज का भारत देखिए, आज का भारतीय मुसलमान कोई आक्रमणकारी नहीं है, ठीक है, वो इस देश का नागरिक है, वोट डालता है, सब्सिडी लेता है, आरक्षण की मांग करता है, लेकिन समस्या कहां है? समस्या उस जड़ कट्टरता में है जो उनके दिमाग में घुसी हुई है। हर बात को इस्लाम खतरे में है बता देना, मस्जिद से लाउड स्पीकर पर तेज अजान, वो शोर नहीं, इबादत है। लेकिन हिंदू मंदिरों में घंटी बजाओ तो शोर प्रदूषण। डबल स्टैंडर्ड की हद है भाई। ताजिया जुलूस में सड़क जाम करो, वो अधिकार है, लेकिन गणेश विसर्जन में बंगाल में ट्रैफिक रुके तो बवाल। हालांकि उत्तर प्रदेश में होता था, योगी आदित्यनाथ ने सुधार दिया। राम मंदिर बन रहा था तो हमारा हक मान लिया बोल रहे हैं, लेकिन बाबरी ढांचा गिरा तो क्या कहते हैं, बाबरी शहीद हो गई। ये क्या ढोंग है भाई? और सबसे बड़ा खतरा हम बनाम वो वाला सोच, हम बनाम वो वाली सोच। हर मुद्दे को धर्म से जोड़ दो। ट्रिपल तलाक पर कानून बने तो इस्लाम खतरे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। हिजाब में स्कूल पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा पर्दा सिखाओ।
मदरसे कुरान रटवाओ, लेकिन साइंस और मैथ को हराम कहो, नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? मुस्लिम समुदाय शिक्षा में सबसे पीछे है, गरीबों में सबसे आगे और अपराध के आंकड़े में भी नाम इनका ऊपर आता है। जेलों में मुसलमानों की आबादी उनकी जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। ये सरकारी डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि सुधार की बात करो तो फतवे निकल जाते हैं। कहते थे कि बहकाए जा रहे हैं। भाई बहकाए आप नहीं जा रहे हैं। आप हिंदू थे, आपको यह मानना पड़ेगा। आपको जबरदस्ती इस्लाम कबुलवाया गया, यह भी आपको मानना पड़ेगा। और सनातन के पीछे जो साइंस है वो इस्लाम शायद कभी नहीं दे सकता। और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें तो बातें पीछे छूट गई। भाई करोड़ों कमाने वाला डॉक्टर जब अपने आप में बम लगाकर फट जाता है तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। और जब सवाल पूछो तो इस्लामोफोबिया कहकर कैंसिल कर दो। देखो दुनिया को, पाकिस्तान बनाना मुसलमानों के लिए बना, नतीजा क्या हुआ? आज कंगाल देश है, आतंक का अड्डा बन गया है। बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यक थे, अब घटकर 8% रह गए हैं। दबाव, हिंसा, संपत्ति छीन ली। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी शरिया की मांग बढ़ रही है। माफ कीजिएगा, शरिया की मांग बढ़ रही है। यूरोप में मुस्लिम इलाके नो गो जोन बन गए हैं। स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन में दंगे, ग्रूमिंग गैंग। भारत में क्या हो रहा है? केरल, बंगाल, असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। लव जिहाद, भूमि जिहाद, वोट जिहाद के आरोप लग रहे हैं। कश्मीर से हिंदू भगाए गए, वो कौन था? वो तुम्हारे ही शांतिप्रिय भाई थे ना जिन्होंने भगाया। मेवात में हिंदू डर कर जीते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में घुसो तो लगता है पाकिस्तान में आ गए। ये पैटर्न देखिए, जहां मुसलमान का बहुमत होता है वहां अल्पसंख्यक गायब हो जाते हैं। भारत में अभी हिंदू बहुमत है, इसलिए सेक्युलरिज्म का ढोंग चल रहा है। लेकिन अगर डेमोग्राफी बदल गई ना तो सोचो क्या होगा। धर्म और विचारधारा का फर्क समझिए। इस्लाम व्यक्तिगत आस्था हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वो राजनीतिक विचारधारा बन जाए, शरिया लागू करो, काफिरों से अलग रहो, जिहाद का सपना देखो, तब खतरा बन जाता है। कुरान की कुछ आयतें तो सीधे सीधे हिंसा सिखाती हैं। गैर मुसलमानों से लड़ो, उन्हें मारो। हां, मैं कह रहा हूं, सुधारवादी मुसलमान कहते हैं वो पुराने जमाने की हैं, लेकिन कट्टर मौलवी आज भी उन्हें जस्टिफाई करते हैं। क्यों नहीं खुलकर कहते कि वो आयतें अब लागू नहीं होनी चाहिए? क्यों तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी जैसे लोगों को मारने के फतवे दिए जाते हैं? क्यों सुधार की बात करने वाले मुसलमानों को खुद मुसलमान ही मार डालते हैं? सार्वजनिक जगहों पर प्रभुत्व मत दिखाओ। आप लोग सार्वजनिक जगहों पर प्रभुत्व मत दिखाओ। सड़कों पर नमाज पढ़कर ट्रैफिक रोकना यह अधिकार नहीं है, गुंडागर्दी है। ईद पर, बकरीद में गाय काटकर खून सड़क पर बहाना यह क्रूरता है, संवेदनशीलता नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाओ, लेकिन पैगंबर का कार्टून बनाओ तो दंगे कर दो। उडप्पी में टीचर का हिजाब, फ्रांस में बुर्का बैन, वहां तो लागू हो गया। यहां क्यों रोना है भाई? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसे दल मुसलमानों को हमेशा विक्टिम कार्ड देखकर वोट लेते हैं। सुधार मत करो, बस हिंदुओं से डराओ, ये कहते हैं। अब समाधान क्या है? भारतीय मुसलमान सुनो, आंख कान खोलकर सुनो। कट्टरता छोड़ो, मदरसा को बंद करो,
या फिर मॉडर्न शिक्षा जोड़ो। लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, ना कि 4 बच्चों की मां। परिवार नियोजन अपनाओ, आबादी विस्फोटक बंद करो, इतिहास स्वीकार करो। हां, अपने पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं आपके ना, हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की, मंदिर तोड़े, लेकिन अब हम भारतीय पहले हैं। राम मंदिर को स्वीकार करो। गंगा जमुनी तहजीब की बात मत करो, वो सिर्फ बहाना है। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने दो। धर्म को निजी रखो, सड़कों पर मत लाओ। हिंदू बहनों से शादी करके धर्मांतरण मत करवाओ, वो लव जिहाद है। आतंकवादियों को हीरो मत बनाओ। बुरहान वानी की कब्र पे जाकर रो मत। याकूब मेमन को फांसी हुई तो रो मत। याकूब मेमन को जो फांसी होती है तो तुम रोते हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए चुप। ये पाखंड बंद करो। भारत किसी एक धर्म का नहीं है, यह हिंदू बहुल देश है और रहेगा। अगर तुम सच में भारतीय हो तो राष्ट्रगान गाओ, वंदे मातरम कहो, योग करो, संस्कृति अपनाओ, सुधारवादी बनो। जैसे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, वो मुसलमान थे लेकिन पहले भारतीय थे। ऐसे रोल मॉडल अपनाओ, ना कि जाकिर नाइक का या ओवैसी जैसे उग्रवादी। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, अगर भारतीय मुसलमान कट्टरता नहीं छोड़ेगा तो देश बढ़ जाएगा, पाकिस्तान जैसा हालात बनेगा। लेकिन अगर सुधार अपनाए तो यह समुदाय भी तरक्की करेगा और देश मजबूत होगा। तो अब चुनाव तुम्हारा है, अंधेरे में रहो या रोशनी में आओ। सच्चा पथ यह है, राष्ट्र पहले, धर्म बाद में, कट्टरता छोड़ो, भारत को अपनाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और मुसलमान भाइयों आप तो जरूर बताओ। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे कड़वे सच वाले वीडियो मिलते रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपके बाबा दादा भी हिंदू थे। भारत में कोई मुसलमान नहीं था। भारत में कोई भी मुसलमान नहीं था। भारत हिंदुओं का देश था। और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हिंदुओं का देश था आप हिंदू बन जाओ, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि आप सच्चे बन जाओ। क्योंकि इस्लाम की कट्टरवादिता जब तक नहीं छोड़ी जाएगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नीचे नंबर चल रहा है 9717458653 9717458653। जितना हो सकता है उतना हमें मदद करें और हमें आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।